अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि भाई 1 kg मास क्या होता है और किस तरीके से हमने उसको डिफ़ाइन किया था, और उसके अलावा हमने देखा था कि भाई 1 मीटर लेंथ जो कि कुछ इतने बड़ी थी वो क्या है और किस तरीके से डिफ़ाइन की थी। सिमिलरली 1 सेकंड को भी हमने बहुत अच्छे तरीके से लास्ट वीडियो में डिफ़ाइन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद ये वाली वीडियो देखें, राइट। और उसके अलावा हमने देखा था कि भाई मास का जो हमने यूनिट देखा था वो देखा था kg, राइट। इसी तरह लेंथ का जो यूनिट देखा था वो देखा था मीटर, और टाइम का जो यूनिट देखा था वो देखा था सेकंड, राइट। तो इसका मतलब टाइम को सेकंड में मेजर किया जाएगा, लेंथ को मीटर में मेजर किया जाएगा और मास को किलोग्राम में मेजर किया जाएगा। ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट है ये कहलाते हैं MKS, जो कि SI यूनिट भी कहलाते हैं। SI यूनिट से मुराद ये है, ये सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है, पूरी दुनिया में ये यूनिट ही फॉलो किए जाते हैं इंटरनेशनली, राइट। MKS यानी आप लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम और टाइम के लिए सेकंड को यूज़ करते हैं। लेकिन कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो इनके अलावा भी अपने यूनिट्स यूज़ करती हैं, राइट। क्योंकि हमने देखा था कि लेंथ को सिर्फ मीटर में ही नहीं नापा जाता, बल्कि इसके अलावा फुट, यार्ड या फिर और दूसरे सेंटीमीटर वगैरह में भी नापा जाता है, राइट, मेजर किया जाता है। तो कुछ कंट्रीज़ ऐसी होती हैं जो MKS को फॉलो नहीं करती बल्कि दूसरे यूनिट फॉलो करती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल CGS, राइट। इसका मतलब लेंथ को ये किस में नापेंगे, सेंटीमीटर में, राइट। मास को किलोग्राम की जगह किस में नापेंगे, ग्राम में, राइट। और इसी तरह टाइम को सेकंड में। सिमिलरली FPS एक यूनिट ये भी यूज़ होता है दुनिया में, लेकिन इंटरनेशनली ये वाला है, राइट। FPS का मतलब ये लेंथ को फुट में नापने वाले हैं, राइट, और मास को पाउंड में नापने वाले हैं, और सिमिलरली टाइम को सेकंड में ही नापने वाले हैं, राइट। तो हमारा इस वीडियो का गोल ये है कि हम देखना चाहते हैं कि भाई जब मैं पाउंड से किलोग्राम में जाऊंगा या किलोग्राम से ग्राम में जाऊंगा तो मुझे किस तरीके की कन्वर्जेंस करनी पड़ेंगी। इसका मतलब किलोग्राम और ग्राम में क्या फ़र्क है, किलोग्राम और पाउंड में क्या रिलेशन है आपस में। सिमिलरली मीटर का सेंटीमीटर के साथ क्या रिलेशन है और सेंटीमीटर का फुट के साथ या फुट का यार्ड के साथ क्या रिलेशन है। ये सारे रिलेशन हम जानना चाह रहे हैं, और कौन से ऐसे नंबर्स होंगे जिनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक से दूसरे में कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट। तो ये आज की वीडियो का गोल है। और उससे पहले मैं एक छोटी सी चीज़ आपको बताना चाहूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स के स्टूडेंट को ये बात पता होनी चाहिए कि भाई जब भी आपको कोई इस टाइप का नंबर दिखे, लेट से ये एक काफ़ी बड़ा नंबर है ना, कुछ काफ़ी, लेट से ये 80 है ना, तो ये 60 करोड़ लिखा हुआ है, ये काफ़ी बड़ा नंबर है। तो आप इसको बार बार इस तरीके से नहीं लिखोगे, काफ़ी जगह भी घेर रहा है और काफ़ी टाइम भी ले रहा है लिखने में। तो हम इसको लिखते हैं एक्सपोनेंट की फॉर्म में, इसकी शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। और वो किस तरीके से, भाई हमें पता है लास्ट नंबर के बाद यहाँ पॉइंट मौजूद होता है। अच्छा, इस पॉइंट को यहाँ से मूव कराओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी बार मूव कराया, 8 टाइम मूव कराया, तो 6 एक्सपोनेंशियल 8, राइट। ये 10 जो है ये बेस है और ये इसका एक्सपोनेंट यानी ये इसकी पावर है, राइट। तो भाई आप इस इतनी बड़ी वैल्यू को इस तरीके से लिख सकते हो, काफ़ी आसानी हो जाती है काफ़ी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ को लिखने में इस तरह। जैसा कि आप लोगों ने 9th क्लास में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि एवोगैड्रो नंबर जो थे वो थे 6.02 एक्सपोनेंशियल 23, और ये थे क्या, ये थे कि भाई किसी भी एटम का अगर आप जो एटॉमिक नंबर यूनिट है, एटॉमिक मास यूनिट है, अगर आप उसका उतना ही ग्राम मास ले लो तो वो 1 मोल कहलाएगा। और किसी भी एटम या मॉलिक्यूल का 1 मोल के अंदर इतने नंबर ऑफ एटम मौजूद होते हैं, और ये तादाद देख के अंदाज़ा हो रहा है कि भाई 6.02 एक्सपोनेंशियल 23, इसका मतलब इस तरीके के 23 जीरो, बहुत बड़ी तादाद, इतने सारे एटम मौजूद हैं, राइट। तो मैं अगर 23 ये लिखना शुरू करूं तो भाई मैं लिखते लिखते काफ़ी टाइम वेस्ट होगा और काफ़ी जगह भी घेरेगी, और ये चलते चले आएंगे कब तक, जब तक 23 डिजिट ना लिख दूं मैं। तो इसके लिए बेहतरीन हल ये है कि भाई मैं पॉइंट को राइट से लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट करूं, और जितना राइट से लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट कर रहा हूं जितनी बार, उतना ही इसकी पावर आएगी। जैसे यहाँ पे कितनी बार शिफ्ट किया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम शिफ्ट किया था, और जहाँ नंबर आ जाए वहाँ पर रोक देना है। तो पॉजिटिव मतलब राइट से लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट किया तो पॉजिटिव नंबर आया। सिमिलरली अगर कोई वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी हो 1 से, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसी वैल्यूज़ भी आ जाती हैं 0.00000098, लेट्स से आपके पास ये वैल्यू है ना, और ये भी बड़ी लंबी चौड़ी वैल्यू है लिखने में, या इससे भी कोई बड़ी वैल्यू है, और आप इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना चाह रहे हो, और ये देखते ही पता चल रहा है ये वैल्यू बहुत छोटी है, लेकिन ये वैल्यू जो होती है बहुत बड़ी है। तो इन छोटी वैल्यू को किस तरीके से एक्सपोनेंट की फॉर्म में दिखाया जा सकता है, राइट। तो आपने करना क्या, इस बार पॉइंट यहाँ है, यहाँ से
राइट की तरफ शिफ्ट करना शुरू करना है। पहले आपने कहाँ किया था, लेफ्ट की तरफ, अब आपने करना है राइट की तरफ शिफ्ट। और देखते हैं कितनी दफ़ा शिफ्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7। पहला नंबर आ जाए, रुक जाओ। इसका मतलब ये हुआ 9.8 एक्सपोनेंशियल माइनस का 7 आएगा। माइनस का 7 क्या बता रहा है, माइनस का 7 ये बता रहा है कि वैल्यू बहुत छोटी है, मतलब 9.8 से पहले 6-7 जीरो मौजूद है, राइट। तो ये वैल्यू जो है वो इसके बराबर है, जो कि 1 से काफ़ी छोटी है। और अगर ये पॉजिटिव 7 होता तो ये बता रहा होता कि भाई 98,000,000, राइट, कुछ ये वैल्यू आ रही होती, जो कि बता रही होती है वैल्यू बहुत बड़ी है। तो इसका मतलब ये जो एक्सपोनेंशियल की जो पावर है ये डिसाइड कर रही है कि आपकी वैल्यू बड़ी है या छोटी है। जब आप राइट से लेफ़्ट की तरफ आओगे तो आपने पॉजिटिव पावर लिखनी है, और जब लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करोगे, जितनी बार मूव करोगे उतनी ही पावर लिखनी है विद नेगेटिव साइन। तो ये तरीका बहुत आसानी कर देता है हमें कुछ ऐसी चीज़ों को लिखने के लिए जो कि काफ़ी लंबी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन का मास हमने देखा है कि भाई 9.1 एक्सपोनेंशियल -31 kg। -31 का मतलब ये, इससे पहले 31 जीरो यहाँ मौजूद है, राइट। ये बहुत कम मास है, राइट। लेकिन हम इसको काफ़ी सिंप्लीफाई फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं। इसी तरह अगर अब बात की जाए चार्ज की, तो 1.6 एक्सपोनेंशियल -19 कूलम चार्ज मौजूद है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो ये भी देख के पता चल रहा है कि कितना कम चार्ज मौजूद है, इसका मतलब 1 कूलम कितनी बड़ी वैल्यू है। तो इस तरीके से हम चीज़ों को लिख देते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैंने आपको ये दी थी कि बड़ी वैल्यूज़ को इस तरह एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख दिया जाता है। ओके, आज का जो हमारा सेकंड टॉपिक था, वो जो एक्चुअल टॉपिक था CGS और FPS, इसको अब डिस्कस करना शुरू करते हैं। इसको रफ कर देते हैं। लेट्स से आपके पास 1 ग्राम मास है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। जो CGS में हमने ग्राम की बात की थी ना, GS ग्राम सेकंड, आपके पास 1 ग्राम मास है ना। अब सपोज करो 1 ग्राम, आपको पता है ना 1 kg कितना होता है, आपको पता है 1 kg 1000 ग्राम के बराबर होता है। इसका मतलब 1 ग्राम के 1000 टुकड़ों को मिलाओ तो 1 kg बनेगा। इसका मतलब 1 kg यकीनन बड़ा है और 1 ग्राम उसके मुकाबले में काफ़ी छोटा है, इसलिए 1000 1 ग्राम को मिलाकर 1 kg हमारे पास बनेगा। तो सिमिलरली आप इसी तरह 1 ग्राम के अगर 1000 मिला देंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, 1 kg बन जाएगा, राइट। तो ये आ गया आपके पास 1 kg, जो कि बराबर है 10⁻³ ग्राम के। क्योंकि मैं 1000 को लिख सकता हूँ 10 × 10 जो कि 10⁻³ बन जाएगा। 10 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। सिमिलरली अगर मैं इस 1 ग्राम के 1000 टुकड़े कर दूं, तो सोचो एक तो ऑलरेडी 1 ग्राम इतना सा है और फिर मैं उसके 1000 टुकड़े कर रहा हूं, तो वो 1000 टुकड़े कितने से हो जाएंगे। मतलब उसके 1000 टुकड़े करके अगर मैं एक टुकड़ा उठाकर आपको दिखाऊं तो शायद आपको नज़र भी ना आए, इतना छोटा हो जाएगा वो, राइट। तो उसका 1000 जब मैं टुकड़े कर दूंगा तो वो एक टुकड़ा जो होगा उसका वो 1 मिलीग्राम कहलाएगा, राइट। और ये 1 मिलीग्राम बराबर होगा 10⁻³ के ग्राम के, क्योंकि मैंने 1 ग्राम को 1000 टुकड़ों में डिवाइड किया है। डिवाइड का मतलब 1 ग्राम जो था उसके नीचे 1000 आ गया, डिवाइड हो गया, और ये कन्वर्ट हो गया मिलीग्राम में, क्योंकि मैंने उसका नाम दे दिया किसका, मिलीग्राम का। इसका मतलब मिली का मतलब है 10⁻³ और 1 ग्राम का मतलब है भाई 1 ग्राम, राइट। तो ये 10⁻³ बन जाएगा और ऊपर जाके क्या बन जाएगा, 10⁻³ मिलीग्राम, राइट। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, 1 ग्राम को अगर 1000 टुकड़ों में डिवाइड कर रहे हैं तो फिर उसका जो एक टुकड़ा होगा वो 1 मिलीग्राम कहलाएगा। सिमिलरली मैं 1 ग्राम को अगर 10 लाख टुकड़ों में डिवाइड कर दूं, तोड़ दूं, कितने 10 लाख यानी 10⁶, तो वो कहलाएगा, उसका हर एक टुकड़ा कहलाएगा 1 माइक्रोग्राम, जो कि लिखा जाएगा 10⁻⁻6 ग्राम। सेम ऐसे ही अगर मैं इसको 1 बिलियन टुकड़ों में डिवाइड कर दूं, बिलियन टुकड़ों में अगर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं तो वो कहलाएगा 1 नैनोग्राम, राइट। और जिसे लिखने का तरीका है 10⁻⁹ ग्राम, ओके। और अगर इसी तरह मैं इसको 10⁻12 टुकड़ों में डिवाइड कर दूं तो वो कहलाएगा 1 पाइकोग्राम, जिसे लिखा जाएगा 10⁻12 ग्राम।
और इसी तरीके से अगर मैं ऊपर की तरफ मूव करूँ तो ये जो 1 ग्राम था मैंने इसको 1000 बार जोड़ा था ना, यहाँ तो डिवाइड कर रहा था मैं, यहाँ पे मैंने 1000 बार जोड़ा था तो वो मेरे पास 1 kg बन गया था। अगर मैं 1000 नहीं 10 लाख बार जोड़ूँ, राइट, यानी 1-1 ग्राम के 10 लाख टुकड़े ले लूँ तो वो 10 लाख टुकड़े मिलकर क्या बनाएंगे, वो 10 लाख टुकड़े बना देंगे 1 मेगा ग्राम, यानी 1 मिलियन ग्राम के बराबर होंगे, राइट। और ये बन जाएगा हमारे पास 10 की पावर 6, क्योंकि 10 की पावर 6 मिलियन होता है ना, 10 लाख होता है, 10 लाख ग्राम। ओके, ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये कन्वर्जन एक से दूसरे में, जैसे आपको पता चल गया होगा यहाँ से ग्राम की किलोग्राम में कन्वर्जन क्या है, तो आप यहाँ से देखते ही बता सकते हो कि भाई ग्राम और किलोग्राम की कन्वर्जन ये है, 1 किलोग्राम बराबर है 1000 ग्राम के। सिमिलरली अगर मैं इसको 1 अरब टुकड़ों में जोड़ दूँ, यहाँ तो यहाँ नीचे की तरफ तोड़ रहा था, यहाँ जोड़े जा रहा हूँ मैं, तो ये बन जाएगा 1 गीगा ग्राम, राइट। और 1 गीगा ग्राम बराबर है 10 की पावर 9 ग्राम के। और सिमिलरली अगर मैं 10 की पावर 12 टुकड़ों में जोड़ दूं तो ये बन जाएगा 1 टेराग्राम, जो कि बराबर होगा 10 की पावर 12 ग्राम के। ओके, ये काम तो मैंने किसके लिए किया, ये काम मैंने किया ग्राम के लिए, यानी सिर्फ और सिर्फ मास के लिए। यही काम आप कर सकते हो सेकंड के लिए। आपके पास जो 1 सेकंड है, लेट्स से इसको सेकंड मान के चलता हूँ, क्योंकि आपको पता है एक लम्हा है, एक लम्हे से भी कितना कम है, 1 सेकंड चुटकी में गुजर जाता है। अगर आपके पास जो 1 सेकंड है, जो कि 1 सेकंड के ही बराबर है, उसको आप 1000 टुकड़ों में तोड़ दो ना, यानी 1 सेकंड के 1000 टुकड़े कर दो। सोचो वो 1 सेकंड का जो आप 1000 टुकड़े करोगे, उस एक लम्हे के 1000 टुकड़े कर रहे हो, तो वो एक टुकड़ा एक लम्हे का भी लम्हा है, वो कितना छोटा लम्हा है। और वो जो छोटा लम्हा है वो कहलाएगा 1 मिली सेकेंड, जिसे आप लिखोगे 10 की पावर -3 सेकेंड। सिमिलरली अगर उसी एक लम्हे को आप 10 लाख टुकड़ों में डिवाइड कर रहे हो तो वो बन जाएगा 1 माइक्रो सेकेंड, और जो कि कहलाएगा 10 की पावर -6 सेकेंड। सिमिलरली आप नैनो के लिए भी कर सकते हो, और सिमिलरली आप पाइको के लिए भी कर सकते हो। ओके, और सिमिलरली आप ऊपर भी कर सकते हो, यानी सेकंड को जोड़ दो, पहले 1000 टुकड़ों में, फिर 10 लाख टुकड़ों में, फिर 10 की पावर 9, फिर 10 की पावर 12, और ग्राम की जगह क्या क्या आ जाएगा, सेकंड हर जगह आ जाएगा। तो ये तो ग्राम और सेकंड की बात हो गई। अगर मैं बात करता हूँ लेंथ की, जैसे हमारे पास मैंने बताया ना 1 मीटर लेंथ कुछ लेट से इतनी बड़ी है ना, ये हमारे पास है 1 मीटर लेंथ। ओके, मीटर लेंथ की थोड़ी डिटेल में बात करते हैं। ओके, अगर ये 1 मीटर की जो लेंथ है, अच्छा हाँ, आपने एक यहाँ पाउंड लिखा हुआ देखा ना, तो भाई देखो 1 kg जो है ना, 1 किलोग्राम बराबर है 2.204 समथिंग पाउंड के। इसका मतलब आपको यहाँ से देख के पता चल रहा है कि 1 kg बड़ा है और पाउंड उसके मुकाबले में छोटा है, इसलिए 2.204 समथिंग पाउंड मिलकर 1 kg बना रहे हैं। तो इसका मतलब kg जो यूनिट है वो बड़ा है। और हम कौन सा यूनिट यूज़ करेंगे, अब जितना भी हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं उसके लिए हम किलोग्राम का ही यूनिट यूज़ करने वाले हैं। अच्छा, इस 1 मीटर की लेंथ को अगर आप 100 हिस्सों में डिवाइड कर दो, लेट्स से 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, 100 हिस्सों में इसको तोड़ दिया, तो इसका जो हर एक हिस्सा होगा वो कहलाएगा 1 सेंटीमीटर, राइट। हर एक हिस्सा 1 सेंटीमीटर कहलाएगा। और वो 100 हिस्से जो होंगे वो 100 सेंटीमीटर को अगर आप वापस से जोड़ दोगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 मीटर के। इसका मतलब 1 मीटर बराबर है 100 सेंटीमीटर के, राइट। सिमिलरली अगर 100 की जगह आप इसको 10 टुकड़ों में तोड़ दो, तो भाई उसका जो हर एक टुकड़ा होगा ना, यानी 10 टुकड़ों में आपने तोड़ दिया, लेट से कुछ 10 टुकड़ों में तोड़ दिया, तो ये जो हर एक हिस्सा है ना, ये एक हिस्सा बराबर है 1 डेसीमीटर के, राइट। और आपने 10 टुकड़ों में तोड़ा है ना, फिर उन 10 टुकड़ों को अगर आप जोड़ दोगे तो भाई वो 10 टुकड़े मिलकर क्या बना देंगे, आपके पास वापस से 1 मीटर की ये रॉड बना देंगे, राइट। इसी तरह अगर आप एक काम करता हूँ, मैं इसको इस ऊपर की तरफ लिख लेता हूँ, 1 मीटर बराबर है 10 डेसीमीटर के। ओके, इसी तरह अगर 1000 टुकड़ों में से एक रॉड को तोड़ दो, ये जो रॉड आपको दिख रही है, तो पता नहीं कितने छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे इसके, और वो हर एक टुकड़ा के को जब जोड़ोगे, मिला दोगे वापस, तो वो 1 मीटर की रॉड वापस बन जाएगी, लेकिन कितनों से मिलके, 1000 मिलीमीटर से मिलके, क्योंकि वो हर एक लेंथ मिलीमीटर कहलाएगी, क्योंकि 1000 टुकड़ों में भी अभी हमने पढ़ा था ना मिली सेकेंड और मिलीग्राम, तो इसी तरह लेंथ के मामले में भी वो क्या कहलाएगी, मिली ही कहलाएगी, राइट। और जो 1 मीटर है वो तो आपको पता है वो 1 मीटर ही है। इसी तरह 1 मीटर 10 की पावर 6 यानी 10 लाख माइक्रोमीटर के बराबर है।
राइट, यानी आप 10 लाख टुकड़ों में तोड़ रहे हो। और सो ऑन आप उसकी तरह बिल्कुल लिख सकते हो कि भाई 1 मीटर 10 की पावर 9 नैनोमीटर के बराबर है। 10 की पावर 9 नैनोमीटर, इसका मतलब ये 1 मीटर है, ये नैनोमीटर मतलब नैनो का मतलब आपको पता है ना, नैनो का मतलब आपको पता है 10 की पावर -9। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको। 10 की पावर +9, 10 की पावर -9, बेस सेम पावर है, 10 की पावर क्या बन जाएगी 0, और 10 की पावर 0 1 के बराबर है, इसका मतलब 1 मीटर बराबर है 1 मीटर के, राइट। तो 10 की पावर 9 टुकड़ों में जब इसको तोड़ोगे तो ये बराबर हो जाएगा 1 नैनोमीटर के। और उन 10 की पावर 9 टुकड़े जो हैं, यानी 1 बिलियन या 1 बिलियन जो टुकड़े हैं उनको वापस जोड़ दोगे, ये 1 बिलियन टुकड़े हैं नैनोमीटर के, तो वापस से 1 मीटर बन जाएगा। सिमिलरली इसको आप लिख सकते हो 10 की पावर 6, और इसको आप लिख सकते हो 10 की पावर 3, सो ऑन। 1 मीटर को आप ऐसे भी लिख सकते हो 10 की पावर 12, नैनो के बाद क्या था पाइकोमीटर। और सिमिलरली आप इस तरफ भी चल सकते हो, अगर आप 1-1 मीटर की 1000 रॉड को जोड़ दो तो वो 1000 मीटर जो आपके पास बन रहा है वो किसके बराबर होगा 1 किलोमीटर के, राइट। इसका मतलब 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर है, जिसे मैं लिख देता हूँ 10 की पावर 3। सिमिलरली 1 मेगामीटर, इसका मतलब आप 10 लाख रॉड को जोड़ रहे हो ना, तो 10 की पावर वो भी 1-1 मीटर वाली, तो 10 की पावर 6 मीटर के बराबर होगा, राइट। सिमिलरली आप और के लिए भी लिख सकते हो, जैसा कि आपने सेकंड और ग्राम के लिए लिखा था, राइट। वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।